स्ट्रेच मार्क्स एक ऐसा कंसर्न है जो बहुत ही कॉमन है पर किसी को अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बीइंग ए कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, बहुत लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर ये स्ट्रेच मार्क्स है, उसे रिमूव कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कैसे आते हैं, क्या उसे प्रिवेंट करने के लिए कोई रास्ते हैं या नहीं, और उसके लिए क्या मेडिकल रेमेडीज़ है। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स को मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्राया कहा जाता है, जो स्किन पे हाइपोपिगमेंटेड या डीपिगमेंटेड या एटिपिकली पिगमेंटेड लाइंस के फॉर्म में दिखाई देते हैं। बॉडी में टमी है, थाइज है, बट्स है, चेस्ट है, शोल्डर है और आर्म्स है। ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स सबसे कॉमनली फॉर्म होते दिखाई देते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों फॉर्म होते हैं। जैसे ये वर्ड सजेस्ट करता है कि वो स्किन स्ट्रेचिंग की वजह से दिखाई देते हैं, यानी कि जब भी स्किन का रैपिड स्ट्रेचिंग या रैपिड एक्सपेंशन होता है, उस टाइम पे स्किन में जो कोलेजन फाइबर्स है, इलास्टिन फाइबर्स है, वो ये सडन स्किन स्ट्रेचिंग को एडजस्ट नहीं कर पाता है और अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो स्ट्रेच मार्क के फॉर्म में दिखाई देते हैं। यानी कि स्ट्रेच मार्क है ये स्किन के एक इंटरनल ब्रेकेज की एक्सटर्नल साइन हम कह सकते हैं। और ऐसा सडन या रैपिड स्किन स्ट्रेचिंग जब भी होता है तब स्ट्रेच मार्क कॉमनली फॉर्म होते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें टमी रैपिडली स्ट्रेच होता है कुछ ही महीनों में, रैपिड वेट गेन होता है कि जिसमें कुछ ही महीनों में स्किन स्ट्रेच होती है, बॉडी बिल्डिंग होता है कि जब मसल गेन की वजह से, मस्कुलर बिल्डिंग की वजह से भी स्किन ओवर स्ट्रेच होती है, या एडोलसेंट में ग्रोथ स्पर्ट होता है कि जब ये कुछ ही महीनों में जब स्किन स्ट्रेच होती है तो उस टाइम पे भी स्ट्रेच मार्क फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो स्ट्रेच मार्क्स की जो एक्सटेंट है वो पर्सन टू पर्सन बहुत वेरी करती है। जैसे कि कुछ लेडी में प्रेगनेंसी के बाद मिनिमल स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं और वो भी बहुत ही लोअर मोस्ट पार्ट में दिखाई देते हैं, जब भी कुछ लेडी में स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही एक्सटेंसिव होते हैं, कई बार वो अपर एब्डोमेन तक भी स्प्रेडेड होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो दोस्तों, ये जो रीज़न मैंने आपको बताए उनके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक स्किन की टेंडेंसी है कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्टिव फैक्टर है, एक इंडिविजुअल फैक्टर है जो स्ट्रेच मार्क्स के अपीयरेंस को मेजरली अफेक्ट करता है। इसलिए जब भी स्किन की इलास्टिसिटी ऑलरेडी कम है, यानी कि स्किन है वो ऑलरेडी लूज है, तो ऐसे केसेस में स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होने का प्रॉब्लम भी कॉमन होता है। और जब भी स्किन इलास्टिक, अच्छी इलास्टिसिटी है, तब ऐसे केसेस में स्ट्रेच मार्क्स कम अपीयर होते हैं। इन साइंटिफिक फैक्ट के साथ स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग मिथ है जिसे समझना भी ज़रूरी है और वो आपको अच्छा लगेगा। स्ट्रेच मार्क्स के बारे में एक ऐसा कॉमन मिथ है कि स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद या तो सिर्फ ओबेज लोगों में ही दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने साइंटिफिक बेसिस बताया उससे आपको ये पता चल ही गया होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इन इंडिविजुअल्स में ही स्ट्रेच मार्क्स दिखाई दे सकते हैं। इवन थिन एंड लीन इंडिविजुअल्स में भी मसल बिल्डिंग की वजह से या प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट की वजह से स्ट्रेच मार्क्स अपीयर हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के बारे में दूसरा ऐसा ही कॉमन मिथ है कि स्ट्रेच मार्क्स को हम मेडिसिन से या कुछ क्रीम लगा के या कुछ लेज़र से या कुछ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक है और मैंने जो आपको साइंटिफिक बेसिस बताए उससे आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, चाहे वो पीआरपी हो, लेज़र हो, मेसोथेरापी हो, माइक्रोनीडलिंग थेरापी हो, तो ये कोई भी प्रोसीजर स्किन में रहे इंटरनल ब्रेकेज को कभी भी पहले जैसा वापस नहीं कर सकती है। इसलिए कोई भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर से आप कभी भी स्ट्रेच मार्क्स को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। और स्ट्रेच मार्क्स को अगर आपको परमानेंटली रिमूव करना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वो है एक्सिजन ऑफ द स्किन, यानी कि उस स्किन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, जो टमी टक सर्जरी में हम बहुत ही कॉमनली करते हैं कि जिसमें प्रेगनेंसी के बाद जो लोअर एब्डोमेन में जो लूज स्किन है उसे कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, जो अपर स्किन है उसे पुल करके नीचे उसे जैसे सिजेरियन सेक्शन होता है उस लाइन में वहाँ पे स्किन को स्टिच किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो लोअर एब्डोमेन में जो भी स्ट्रेच मार्क्स है उसे हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, और शायद आपको अपर एब्डोमेन में भी, अपर टमी में भी स्ट्रेच मार्क्स है तो उसे हम लोअर टमी में ले लेते हैं ताकि आपका जो अपर एब्डोमेन है उसका जो एस्थेसिस है उसे हम वापस रिस्टोर कर सकें। अब आपको ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि क्या कोई ऐसे रास्ते हैं जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स को कंप्लीटली प्रिवेंट कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे
कोई रास्ते नहीं है जिससे स्ट्रेच मार्क्स को हम कम्प्लीटली प्रिवेंट कर सकें। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे कुछ रास्ते हैं जिससे आप अपनी स्किन को अगर हाइड्रेट रखेंगे, स्किन को मॉइस्ट रखेंगे, तो जो स्ट्रेच मार्क्स की जो अपीयरेंस है, उसकी विजिबिलिटी है, उससे आप कुछ हद तक ज़रूर कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेच मार्क्स के बारे में इन सारी साइंटिफिक फैक्ट्स शेयर करने के बाद मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेच मार्क्स ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योरली एस्थेटिक प्रॉब्लम है। एस्थेटिक यानी कि आपके लुक को और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर सकता है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपके एसेसिस को डाउन कर रहा है, तो उसके लिए अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स यानी कि कोई क्रीम है, लेज़र ट्रीटमेंट है, मिजोथेरापी है, PRP है, माइक्रोनीलिंग थेरेपी है, कोई भी प्रोसेस आप करेंगे तो उससे आप कभी भी स्ट्रेच मार्क्स को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिए। और कुछ केसेस में, जैसे पर्टिकुलरली टमी के बारे में हम बात करें, तो अगर आप टमी के स्ट्रेच मार्क्स से परेशान हैं तो उसे कम्प्लीटली और परमानेंटली रिमूव करने का एक जो बेस्ट तरीका है वो टमी टक सर्जरी है, जिसमें हम आपके टमी को ओवरऑल 360 डिग्री बहुत अच्छा एस्थेटिक शेप दे सकते हैं, एस्थेटिक लुक क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको इस तरह का स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम है, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, उनके साथ शेयर कीजिए। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर एस्थेटिक पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।